हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशील कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नॉलेज बूस्टिंग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन दोनों एक ही चीज़ हैं या दोनों में कुछ अंतर है। अगर वो अंतर है तो वो क्या है। तो इसी चीज़ को हम जो है क्लियरली समझेंगे इस वीडियो में कि मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो वीडियो को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले मैं यहाँ पे दो टर्म्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि उन टर्म्स को मैं बार बार यूज़ करूँगा और आपको समझने में फिर दिक्कत होगी, तो इसलिए उसको पहले जान लेते हैं। वो शब्द क्या है? एक वर्ड है टेंजिबल और दूसरा है इंटेंजिबल। देखिए दोस्तों, टेंजिबल का मतलब ये होता है कि जिसको हम छू सकें, जिसको उठा सकें, देख सकें फिजिकली, ठीक है, और जिसको महसूस कर सकें, जिसको स्पर्श कर सके, वो टेंजिबल होता है, ठीक। और दूसरा इंटेंजिबल। इंटेंजिबल क्या है? कोई फिजिकल गुड्स नहीं होता है कि हम उसको छू के देख सकें, ठीक है, या उसको उठा सकें, ऐसा कुछ जो है चीज़ नहीं होता, वो अस्पष्ट होता है, वो हमारा इंटेंजिबल होता है। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब मैं अभी बात करूंगा मैन्युफैक्चरिंग के बारे में या फिर प्रोडक्शन के बारे में, तो ये दोनों शब्द आपको बार बार सुनने को मिलेंगे और आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि ये बार बार मैं टेंजिबल या इंटेंजिबल वर्ड जो बोल रहा हूँ वो क्या चीज़ है। तो इसीलिए मैंने ये दोनों वर्ड्स के बारे में आपको सबसे पहले क्लियर कर दिया, ठीक है। टेंजिबल मतलब जिसको हम छू सकें, स्पर्श कर सकें और दिखे, ओके। और इंटेंजिबल मतलब अस्पष्ट हो, वो दिखता नहीं है, उसको हम छू नहीं सकते हैं, ठीक है, बट वो एग्जिस्ट करता है। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन की। देखिए, बात कोई भी हो, चाहे आप प्रोडक्शन करना हो चाहे मैन्युफैक्चरिंग करना हो, वैसे बता दें आपको, मैन्युफैक्चरिंग क्या, प्रोडक्शन का एक छोटा सा अंग है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन का एक छोटा सा अंग है। कहने का मतलब मैन्युफैक्चरिंग एक स्मॉलर थिंग है और प्रोडक्शन एक लार्ज स्केल की बात करते हैं जब भी हम प्रोडक्शन की बात करते हैं। अब जैसे सपोज दैट, समझिए उदाहरण के तौर पे, जो हमारा जब मैन्युफैक्चरिंग उसको कहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हम मार्केट से कोई एक लोहे की बार या रॉड खरीद के लेके आते हैं और लाने के बाद में हम उसको उसकी कटिंग करते हैं, लेथ मशीन पे उसको प्रोसेस करते हैं और उससे कोई हम एक सॉफ्ट बनाते हैं। किसी मशीन का स्पेयर पार्ट है वो, जहाँ पे उसको लगना है। अब यहाँ पे क्या हुआ, आप क्या लेके आए? आप जो है एक आपने रॉ मटेरियल लिया, किस फॉर्म में? बार, यानी लोहे, स्टील की या लोहे की एक बार लेके आए, ठीक है। आपका क्या चीज़ और लगा? रॉ मटेरियल लगा, आपकी मैन पावर लगी, आपका मशीनरी सिस्टम लगा, आपके वहाँ पे जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट थे, इक्विपमेंट्स थे, उनका इस्तेमाल हुआ। वो जो वहाँ पे लैंड वगैरह जहाँ पे जो चीज़ें थी व्यवस्थित की गई थी, उनका आपने स्पेस का यूज़ किया। तो कुल मिलाकर के आपने इनपुट क्या क्या दिया? आपने मशीन, मटेरियल, मैन पावर, इक्विपमेंट, लैंड, बिल्डिंग वगैरह, ये बहुत सारी चीज़ें मिल करके आपने, लाइट, ये सारी चीज़ें आपने क्या किया? उसको इनपुट दिया और उसके बाद में आपने एक प्रोसेसिंग किया, ठीक है। प्रोसेसिंग करने के बाद में आपको एक फाइनल आउटपुट, कुछ प्रोडक्ट मिला, जिसको आप गुड्स हम कहते हैं कि भाई ये गुड्स है या प्रोडक्ट है, हमारा प्रोडक्ट मिला और जो कहीं जाएगा वो यूज़ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि सारी चीज़ें जो भी आपने इनपुट दिया, ठीक है, और प्रोसेस होने के बाद में हमको जो प्रोडक्ट मिला, वो प्रोडक्ट कैसा है? उसको हम देख सकते हैं, उठा सकते हैं, कहीं उसको फिट कर सकते हैं, तो उसको बोलेंगे हम गुड्स बोलेंगे, फिनिश्ड गुड्स बोलेंगे या फिनिश्ड प्रोडक्ट बोलेंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, हम इनपुट तो ये सारे देते हैं। प्रोडक्शन जहाँ होता है वहाँ पे भी हम जितने अभी रिसोर्सेज की बात किए, मैन, मशीन, मशीनरी, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, लैंड, एनर्जी, इंफॉर्मेशन, ये सारे हम दोनों जगह इनपुट के तौर पे देते हैं, चाहे हम मैन्युफैक्चरिंग करें चाहे हम प्रोडक्शन करें। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के केस में क्या है, हमको जो आउटपुट मिलता है वो फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है वो टेंजिबल होता है, वो टेंजिबल होता है। हमने टेंजिबल पहले बताया कि वो मतलब उसको छू सकते हो, दिखता है कि हाँ ये प्रोडक्ट बना हुआ, ये कहीं जाएगा, फिट होगा। तो वो मैन्युफैक्चरिंग के केस में जो भी गुड्स बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा, वो हमेशा टेंजिबल ही होता है। लेकिन प्रोडक्शन के केस में ऐसा नहीं होता है। वो कैसे? उदाहरण के तौर पे समझिए कि प्रोडक्शन हम किसको बोलेंगे। चलिए उदाहरण तौर पे कोई एक आईटी कंपनी का हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं, वहाँ पे मैन पावर भी लग रहा है, वहाँ इक्विपमेंट भी लग रहा है,
वहाँ पे इंफॉर्मेशन लग रही है, नॉलेज लग रही है, सारी चीज़ें भी आप वहाँ पे इनपुट के तौर पे दे रहे हो, लेकिन वहाँ पे जो आपको आउटपुट मिल रहा है, एक पल के लिए मानते हैं कि वो कोई एप्लीकेशन बनाती है या कोई सॉफ्टवेयर बनाता है, ठीक है, या कोई जो किसी और चीज़ का कोई डिज़ाइन, प्रोडक्ट, बैनर, पोस्टर, कुछ ऐसा जो है डिजिटल चीज़ें वो जो है वहाँ से प्रोडक्ट बनाता है, तो उसको आप छू नहीं सकते हो, उसको आप जो है सिर्फ एग्जिस्ट होती है, वो है, आप उसको यूज़ कर सकते हो, उसका मतलब होता है, पर वो जो है फिनिश प्रोडक्ट आपको जैसे वहाँ पे दिखता था वैसे यहाँ पे नहीं है। कैसा है? इंटेंजिबल टाइप का होता है। तो प्रोडक्शन में क्या है कि दोनों तरह की चीज़ें होती हैं। यहाँ पे आपका जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है या जो आपको आउटपुट मिल रहा है, सारी चीज़ें इनपुट देने के बाद में उस पर जो प्रोसेसिंग हो रही है उसके बाद में, यहाँ पे आपको दोनों फॉर्म में देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे टेंजिबल फॉर्म में भी देखने को मिल सकता है और इनटेंजिबल भी हो सकता है। वो कैसे? जैसे मान लीजिए कि कोई एक हार्ड डिस्क है, ठीक है। अब देखिए कोई कंपनी हार्ड डिस्क बनाती है। अब हार्ड डिस्क जो प्रोडक्ट बना करके आपको दिया वो तो टेंजिबल है, कहने का मतलब वो प्रोडक्ट है, ठीक है। लेकिन उसके पीछे जो मतलब जो सर्विसेज देती है, वो जो आपको कस्टमर सपोर्ट देती है, जो आपको कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, जो नॉलेज उसके साथ देती है, जिसकी हेल्प से आप उसको ऑपरेट कर पाते हो, आप उसको जो है ड्राइव कर पाते हो। बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस होती हैं, बहुत सारी नॉलेज होती हैं जो आपको नहीं पता होती हैं। तो जो सर्विसेज होती हैं तो वो सर्विसेज क्या है? इनटेंजिबल है। लेकिन जो आपको हार्ड डिस्क बना के दिया हुआ है, जो फिजिकल चीज़ें दिख रही हैं, वो टेंजिबल हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि प्रोडक्शन में हमेशा आपको प्रोडक्ट टेंजिबल भी हो सकता है और इनटेंजिबल भी हो सकता है, या फिर दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, ठीक। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के केस में आपको जो भी आउटपुट मिलेगा, प्रोडक्ट जो भी मिलेगा, गुड्स मिलेगा, वो हमेशा टेंजिबल होता है। तो यही फ़र्क होता है बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन में, ठीक है। अब जो है, अब जैसे कोई चीज़ कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लीजिए, हाँ, अब अगर दो चार और एग्जांपल से हम समझते हैं कि इनटेंजिबल प्रोडक्ट और किसको हम बोलेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा हम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई फिल्म प्रोडक्शन कंपनी है, अब वो फिल्म बना रही है, ठीक है। तो वो क्या है? वो फिल्म प्रोडक्शन होता है, वो जो प्रोडक्शन की कैटेगरी में आएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो इंटेंजिबल है, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे जो एप्लीकेशंस बनाने वाले हैं, सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनियां हैं, बैंकिंग सर्विसेज हैं, तो ये सारी क्या हैं? ये हमारी प्रोडक्शन की कैटेगरी में आती हैं। लेकिन कोई वहीं पे कारखाने में कोई प्रोडक्ट रॉ मटेरियल के तौर पे जा रहा है, टेंजिबल मटेरियल जाता है, वहाँ पे प्रोसेस होता है, उसके बाद फिनिश्ड प्रोडक्ट बनता है, वो भी टेंजिबल होता है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग कहलाएगा। तो यही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, दोनों में यही अंतर है। और कई बार क्या है, कुछ कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग से स्टार्ट हुई, फिर धीरे धीरे जो है वो उसकी सर्विसेज देने लगी, तो वो प्रोडक्शन हाउस में भी मतलब प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन में भी वो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बस यही मेन उसमें जो अंतर है, और कुछ खास नहीं। तो कैसा लगा ये वीडियो आप हमको कमेंट करके बताइएगा। अगर आपके मन में कोई डाउट्स है तो ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा आपको, ठीक है। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं बहुत कम ही बोलता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मानता हूँ अगर मेरे वीडियोज़ आपको अच्छे लगेंगे तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो।